तो आज हम जानने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ये तीनों अलग अलग नहीं, ये तीनों एक ही है, मगर इतना सारा नाम क्यों? तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले, बहुत सारे ऐसे फैक्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है नाम, इसके पीछे की कहानी क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन तो सबसे ओल्डेस्ट नाम है और जॉन मार्शल नाम के एक स्कॉलर थे जिन्होंने सबसे पहली बार ये नाम का यूज किया गया था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चला था। तो इसलिए वो ओल्डेस्ट नाम है, उन्होंने कहा था, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। मगर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये सिटी के नाम पर है। हड़प्पन क्यों? मोहनजोदारो है, लोथल है, बहुत सारी सिटीज है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि हड़प्पा जो सबसे पहला साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो हमें ढूंढा था और हमें मिला था, इसलिए उस जगह के नाम पर ही सिविलाइजेशन का नाम रखा गया। चलो ये तो माना जाता है कि जगह का नाम रखा गया। तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों? अगर हम ज्योग्राफिकली देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे कि कहाँ पर आदमी सेटल्ड थे, तो 80% जो आदमी थे वो सरस्वती रिवर के आसपास सिचुएटेड थे। इसके वजह से इस सिविलाइजेशन को इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब देखो, ये तीनों नाम तीनों ही बोल सकते हैं, मगर आर्कियोलॉजिकल ट्रेंड के हिसाब से होता है कि जो सबसे पहला साइट ढूंढा जाता है उस पर रखा जाता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन उतना फेमस नहीं है, अगर आपको पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो फेमस नहीं है। तो जो पता है तो जानते हो। तो उसी तरह आपको क्या लगता है कि सबसे सही नाम और सबसे परफेक्ट नाम क्या हो सकता है? आप अपने ओपिनियन रख सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है सबसे सही कौन सा हो सकता है। उसी तरह जब बहुत सारे सामान मिले हमें मोहनजोदारो या हड़प्पा सिविलाइजेशन से, तो हमने उसे कार्बन डेटिंग की। जब हम आर्कियोलॉजिकली को कोई चीज मिलती है तो वो लोग क्या करते हैं, कार्बन 14 डेटिंग करते हैं, 14 कार्बन 14 का डेटिंग, जिससे हमें पता चलता है कि वो कितना पुराना है, बस कितने साल पहले था। तो ये कार्बन 14 डेटिंग से हमें पता चलता है कि जो ये सिविलाइजेशन था वो 2500 BC से लेके 1750 BC तक आपका था, 750 ईयर्स तक इतना टाइम अर्थ पे रहा था। और ये बहुत ही सिविलाइज्ड सिविलाइजेशन था। ऐसा नहीं था कि बस रह रहे थे कैसे भी, मगर ये लोग बहुत ही ज्यादा सिविलाइज्ड, जो मेरे सिमेट्रिकल थे, बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल। उनका लाइन, घर का जो लाइन था, घर जिस हिसाब से बनता था वो एकदम सिमेट्रिक चलता था, बहुत ही अच्छी तरह से। इनके बारे में अगर आप जानोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे कि मतलब इतना कम टाइम, और इस टाइम में जब इंसान को बहुत कुछ नहीं पता था, उस टाइम वो इतना सिविलाइज्ड था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो प्रोटो हिस्टोरी के टाइम में पड़ा था। अब ये प्रोटो हिस्टोरी क्या है? प्रोटो हिस्टोरी वो टाइम है जब इंसान को, हम लोग को, मतलब उस टाइम बहुत आदमी लोग लिखते थे, उस टाइम लिखना शुरू हो गया था, मगर उसमें जो हमें स्क्रिप्ट मिला है, बुक मिला है, या जो भी मिला है लिखा हुआ, उसे हम समझ नहीं पाए हैं, तो उसे हम प्रोटो हिस्टोरी में डाल देते हैं। वो हाँ टाइम से जहाँ से हम पढ़ लेते हैं सारा चीज़, वो सब हिस्टोरिक एज में आ जाता है, मगर जहाँ जो हमें नहीं पढ़ पाते हैं वो सब प्रोटो हिस्ट्री में। और जहाँ लिखा ही नहीं गया, जैसे स्टोन एज था, वो था प्री हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री में सबसे पहला जो साइट था इंडिया का वो था हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो भी बोलो। तो उस जगह पे हमें बहुत सारी मिलते हैं स्क्रिप्ट, मगर अभी तक हमें डिकोड नहीं कर पाए हैं कि आखिर क्या लिखा है उसमें। और हम सबसे लेटेस्ट, जो सबसे ओल्डेस्ट समझ लो डिकोड किए हैं, वो था 5th सेंचुरी के ब्राह्मणिकल टेक्स्ट तक हम डिकोड कर चुके हैं। उससे पहले का अभी तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। और ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट हैं या स्क्रिप्ट है जिसे अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए और नहीं जान पाए कि उस टाइम का वो लोग का सिस्टम क्या था। हमें जो सामान मिला है या हम जो देखे हैं उसके हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं। हमें कोई अभी तक पक्का प्रूफ लिखा हुआ कहीं कोई सबूत नहीं मिला है, बस आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले हैं कुछ। स्कॉलर का मानना है कि हड़प्पा साइट, घाघर साइट और मोहनजोदारो वो हार्टलाइन फॉर्म करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हार्टलाइन मतलब मेन सिटीज थे, मतलब जितना भी सिविलाइजेशन सबसे हाई लेवल पे था वो यहाँ था, जितने अमीर लोग थे वो यहाँ थे, जितना भी पैसा तो उस टाइम था ही नहीं,
उस टाइम पैसा नहीं था तो चलता कैसे था? उस टाइम था बैटर सिस्टम। वो सिस्टम जहाँ पर आपको, अगर आप कुछ प्रोड्यूस करते हो, मान लो आप फार्मर हो और एक आदमी गोट या काऊ रखता है, एक आदमी पॉट बनाता है, तो क्या करते हैं, वो पॉट के बदले इसको देगा, ग्रेन वो उसको देगा, मतलब एक्सचेंज करते थे, गुड्स का, सामान का एक्सचेंज करके काम चलाते थे, तो उसको बोलते हैं बैटर सिस्टम। उस टाइम कॉइन का अभी तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है, अभी तक तो नहीं मिला है, आगे का पता नहीं, मिल भी सकता है, हो भी सकता है वहां पर हो, तो मिला नहीं है, जब मिल जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ था, पर अभी तक हमें यही मानना है कि ये बैटर सिस्टम से चलता था। तो मानते हैं कि सबसे ज्यादा जो समृद्ध सिविलाइज्ड जो जगह था वो था मोहनजोदारो, हड़प्पा और घाघरा, इसलिए उसे हार्टलाइन बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो सबसे बड़ा साइट था पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और सबसे पहला साइट जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, और ये दोनों बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, इसलिए माना भी जाता है कि ये दोनों ही कैपिटल सिटी भी हो सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हो सकते हैं। अब जब तक हमें लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता है उनके हाथ से, तो हमें कैसे पता चलेगा? मिला तो है मगर उसे हम डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, तो वो लिखा कोई फायदा अभी तक तो नहीं है। और मोहनजोदारो सबसे बड़ा साइट जहां तक मैंने बताया आपको, तो वो अब इंडिया में नहीं है, वो पड़ता है पाकिस्तान में। इसीलिए इंडिया का जो सबसे बड़ा साइट है वो है राखी गरी, हरियाणा में पड़ता है वो, इंडिया का सबसे बड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट इंडिया में जो है वो। ये जो सिविलाइजेशन था वो नॉर्थ के चिन्नब रिवर, जम्मू कश्मीर में मांडा तक फैला हुआ था। अगर साउथ में देखा जाए तो नॉर्दर्न महाराष्ट्र का दायमाबाद तक फैला हुआ था, ईस्टर्न में यूपी तक, अलामगीरपुर यूपी तक फैला हुआ था, और वेस्टर्न में आपका पाकिस्तान ईरानियन बॉर्डर मकरन कोस्ट तक फैला हुआ था। तो ये आपका डायमेंशन था कि हाँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तक, इतना दूर तक ये सिविलाइजेशन था। इस सिविलाइजेशन का सबसे मेन पोर्ट सिटीज जो था वो था लोथल, अलादीनो, बेलाकोट, कुंटासी। तो ये सब कुछ कुछ साइट थे जो सबसे ज्यादा फेमस थे और सबसे ज्यादा यूज में आते रहते थे हमेशा, पोर्ट सिटीज। अब सोचो कि ये पोर्ट सिटीज क्यों काम आते थे? अब पोर्ट सिटीज का काम था एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। हाँ, उस टाइम में भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुआ करते थे, तो क्या करते थे, वहाँ साउथ से आपका, महाराष्ट्र से मान लीजिए, सिल्वर उठाएं और उसको कहीं और भेजना है, वहाँ पर अफगानिस्तान से टिन, कॉपर, ये सब चीज़ निकालते थे, तो अलग अलग जगह पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम आता था, ये आपका सी रूट से। तो ये सब पोर्ट सिटीज़ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा काम आती थी उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में। और ऐसा माना जाता है कि कनेक्शन था मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मेसोपोटामिया वर्ल्ड का सबसे पहला सिविलाइजेशन है और इंडस वैली इंडिया का, ठीक है। तो इंडियन कॉन्टिनेंट का सबसे पहला सिविलाइजेशन इंडस था, मगर जो वर्ल्ड का था वो मेसोपोटामिया था, और उससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। और यहाँ तक कि चाइना सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, ये सब भी इस टाइम में चल रहे थे, तो इन सब से भी कनेक्शन था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता था, इसलिए पोर्ट सिटीज का हमें काम था। तो अब आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही होगी जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो मेन सिटीज हैं, ये सब मेन सिटीज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सबसे साइड में। उसके बगल में आपको रिवर्स दिख रहे हैं कि कौन से रिवर्स में ये सिटीज फाइंड किए जाते थे और अभी हैं। हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, आपका चानूदारो है, लोथल है, बनावाली है। तो ये सब जो सिटीज है ये कहाँ फाइंड किया जाता है, ये सब कौन से रिवर के बगल में था, अभी के टाइम में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कौन से स्टेट में पड़ता है, कौन से कंट्री में पड़ता है, सबसे लास्ट में कि किस इंसान ने इसे ढूंढा था और किस टाइम में ढूंढा था, कौन से ईयर में ढूंढा था। तो ये सब आपका इसमें दिया हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर आराम से देख सकते हो। अगर आपको पॉज करके देखना है आप पॉज करके देख सकते हो, इसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत कुछ है जो आपको अगर बताते जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आने वाले वीडियो में और भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा और आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे सुटेबल नाम क्या हो सकता है, ये आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। आप लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए या देखने के लिए। और अगर पुराने हो तो जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लो ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ सके और आप तुरंत देख सके हो जितने भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।